हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस पर। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक हमारा इस क्रैश कोर्स हम लोग यूट्यूब पर कर रहे हैं, इसमें टॉपिक है आप लोगों का पार्टनरशिप। राइट, पार्टनरशिप आज इसको डिस्कस करेंगे और इसमें समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कंप्लीट सेशन के लिए, क्योंकि लगभग मैंने इसमें 50 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को करा रखे हैं जो आपके टॉप लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। वो आपको कंप्लीट पेड क्लास में आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम इसका बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप बोले तो साझेदारी, साझेदारी मतलब हम ऐसे समझें इस चीज को कि दो दोस्त मिलकर एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसमें पार्टनरशिप करने की जरूरत है। मान के चलिए एक ऐसा एग्जांपल ले लीजिए आप लोग कि मैंने कहा यहां पर सर दो फ्रेंड्स हैं ए एंड बी, ए एंड बी। अब एक फ्रेंड ए को बिजनेस स्टार्ट करना था जिसमें 10,000 रुपए का नीड था, लेकिन ए के पास थे केवल 7,000 रुपीज, केवल 7,000 रुपए ए के पास है। तो ए ने कहा बी से भाई एक काम कर, मिलके स्टार्ट करते हैं, मिलके स्टार्ट करते हैं। आवाज ज्यादा तेज आ रहा है क्या मेरा, है ना? मिलके स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहां पर 10,000 में बिजनेस स्टार्ट हो रहा था, 7,000 ए ने दे दिए। बी ने कहा ठीक है, रिमेनिंग जो अमाउंट है वो मैं पे कर देता हूं, 3,000 रुपए बेटा बी ने पे कर दिए। ठीक है, तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका रेशियो जो था बेटा, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो था, जो रेशियो था वो था 7,000 और 3,000 का। मतलब कहने का है इसने 7,000 रुपए का इन्वेस्ट किया, इसने 3,000 रुपए का, इसने 7 रेशियो में इन्वेस्ट किया, इसने 3 रेशियो में इन्वेस्ट किया। अब जब एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ जब भी हिसाब किताब होगा तो पैसा प्रॉफिट जो होगा वो कैसे बटेगा? आप कहेंगे सर आधा आधा मिलेगा, नहीं। आप सीधी बात है, जिसने ज्यादा पैसा दिया उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसने कम पैसा दिया उसको कम पैसा मिलेगा, ऐसी बात होगी। ठीक है, तो ए ने अगर 7 रुपए के अनुपात में पैसे दिए तो ए को 7 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, बी ने 3 के हिसाब से पैसा दिया तो बी को 3 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही बराबर होता है प्रॉफिट के रेशियो के। जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसी रेशियो में प्रॉफिट भी डिवाइड किया जाएगा। जिस रेशियो में निवेश किया जाता है वही हमारा आपका लाभ का अनुपात होता है, पूंजी अनुपात बराबर लाभ अनुपात। बशर्ते टाइमिंग आपकी यहां पर अलग अलग नहीं होनी चाहिए, टाइम कांस्टेंट है। तो प्रॉफिट का जो रेशियो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट के रेशियो के, है ना? मतलब अगर प्रॉफिट ए रेशियो बी है तो इन्वेस्टमेंट भी आपका ए रेशियो बी का रहा होगा, या इन्वेस्टमेंट ए रेशियो बी है तो प्रॉफिट भी ए रेशियो बी का रहा होगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई। ओके, लेकिन सर अगर टाइमिंग अलग अलग होगी तो क्या होगा? टाइमिंग अलग अलग होगी तो क्या होगा? अभी हम समझ गए कि प्रॉफिट का जो रेशियो है वो बराबर है इन्वेस्टमेंट के रेशियो के। टाइमिंग अलग अलग होती है कि भाई एक ने निवेश किया 3 महीने के लिए, दूसरे ने निवेश किया है 1 साल के लिए, 9 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए। तो टाइमिंग अगर अलग अलग है तो टाइमिंग का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? बेसिकली प्रॉफिट का रेशियो इक्वल होता है इन्वेस्टमेंट के, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है तो टाइम का इन्वेस्टमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, जिससे पता लग जाएगा ना कि इसने इतने रुपए का निवेश किया और इतने टाइम के लिए किया, वो फाइनल प्रॉफिट आएगा आपका। राइट, तो हम इस बेसिक से ये कंक्लूजन निकाल पाए कि बेसिकली आपको देखना है प्रॉफिट का रेशियो बराबर होता है इन्वेस्टमेंट के रेशियो के, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, जब टाइम अलग अलग हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मुझे प्रॉफिट का रेशियो चाहिए तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए तो प्रॉफिट अपॉन टाइम, है ना? और मुझे टाइम का रेशियो चाहिए तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट का चाहिए तो प्रॉफिट अपॉन टाइम, और टाइम का चाहिए तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। आप ऐसे इसको लिख सकते हो। मतलब मेन जो कीवर्ड है वो आपका की पॉइंट है वो ये वाला है।
ये अगर आपको आता है तो पूरा आपका इन्वेस्टमेंट टॉपिक जो पार्टनरशिप टॉपिक है वो इजीली आप कर पाओगे बिना किसी टेंशन के। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट के, अगर टाइम अलग है तो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं, बड़े बड़े सवालों को भी हम डायरेक्टली इसी कॉन्सेप्ट से ब्रेक कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए ओके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। एक्स वाई और जेड invested in a business, okay, if the time period of which they invested is the ratio of 5:3:4 and the profit from the business are in the ratio of 6:9:8, find the ratio which x y z invested। तो एक्स वाई क्या पूछा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है। मैंने आपको बताया था ना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। यस एंड नो, देखो यहां पर, देखो यहां पर बेटा कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। बस ये याद रखो, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट पूछा है तो टाइम नीचे आ जाएगा प्रॉफिट के, टाइम पूछा है तो इन्वेस्टमेंट नीचे आ जाएगा प्रॉफिट के, प्रॉफिट पूछा तो दोनों बराबर में आएंगे। ये आपको ध्यान रखना, बस ये मेन की है। ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रहा है, प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रहा है, आपने कहा सर प्रॉफिट का रेशियो दे रहा है पीरियड ऑफ विच द इन्वेस्टमेंट इज द रेशियो ऑफ दिस, और यहां पर दे रहा है द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस आर इन द रेशियो ऑफ 698। प्रॉफिट दे रहा है 698 के रेशियो में, 698। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो दे रहा है 5, 3 और 4 के रेशियो में। राइट राइट, बस इस रेशियो को बेसिकली सॉल्व करना है। रेशियो टॉपिक में आपको बिल्कुल आराम से करा चुका हूं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है चलिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर आराम से आप करा चुके हैं, कैसे इसको ब्रेक करते हैं। इनका एलसीएम 534 का क्या आएगा, 534 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 534 का एलसीएम आएगा आपका 60। 60 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, है ना। 60 का मल्टीप्लाई मैं अलग से लिख लिया। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आएगा, 5 से 60 कटेगा 12 बार, 12 का गुणा 6 में करोगे 72 आएगा। 3 से 60 कटेगा 20 बार, 20 का गुणा 9 में करोगे 180 आएगा। और 4 से 60 कटेगा 15 बार, 15 अट्ठे 120। अच्छा, हमने कुछ ज्यादा ले लिया क्या एलसीएम, 60, 5 से 12 छक्के 72 कट जाता ना, 3 से 9 कट जाता वैसे। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ कट जाएगा आपका 6 से 12 से कट जाएगा, 12 छक्के 72, 12 से 15 बार, 12 से 10 बार, तो 6, 15, 10 आपका रेशियो आ जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो रेशियो आपको सॉल्व करना आता ही है, बस तरीका देखो। कोई कैसा भी टॉपिक हो, क्वेश्चंस होगा, आपको इस रेशियो वाले तरीके से डायरेक्टली निकल आएगा। कैसा भी कोई क्वेश्चन होगा, पार्टनरशिप में इससे बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न, सती एंड रथिन इन्वेस्टेड सम मनी इन द बिजनेस इन द रेशियो 6:5। इन्वेस्ट किया 6:5 में। आफ्टर फ्यू मंथ सती विड्रो। अच्छा, अब आप यहां देखो, मेन कायदे की बात है, आपको देखना हाउ मेनी मंथ, यानी कि मंथ यानी कि टाइम के बारे में पूछा गया है। और टाइम क्या होता है, आपने कहा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, शुरुआत में लिखा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रहा है, इन्वेस्टेड सम मनी इन द बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 6:5। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 6:5 एंड द प्रॉफिट एंड द 12 मंथ वी वाट शेयर्ड बिटवीन सती एंड रथिन द 7:10। प्रॉफिट जो है 7:10 में है, ये सती का है, ये रथिन का है ना। इसको आप ऐसे लिखोगे, 5 से कट जाएगा 10 दो बार, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सती और रथिन का प्रॉफिट टाइम आपका 7:12, 6 2 12 हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो आ गया। अब टाइम की बात करते हैं। निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा निकाल लिया, यदि 12 महीने का हिसाब हुआ तो देखो कुछ महीने का सती ने अपना पैसा निकाला, रथिन ने तो नहीं निकाला। रथिन का तो जब तक हिसाब किताब हुआ है तब तक पैसा लगा रहा होगा, हाँ या ना। और पैसा लगा रहा है 12 मंथ तक, यानी कि 12 मंथ के बाद हिसाब हुआ है, तो रथिन का पैसा 12 महीने तक लगा रहा। तो 12 का वैल्यू है 12 मंथ, है ना। तो 1 का वैल्यू होगा 1 मंथ।
तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 7 मंथ। तो आपसे 2-3 तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। पहला टाइप पूछ सकता है कि सती का पैसा कितने दिन तक लगा, कितने महीने तक लगा रहा, तो 7 महीने तक लगा रहा है ना, है ना। फॉर हाउ मेनी मंथ डिड रथिन अलोन इन्वेस्ट इट। लेकिन ये पूछा रथिन ने कितने महीने अकेले लगाया, तो 12 में से 7 महीने तो ये 7 था, तो बाकी के बचे 5 महीने, तो 5 महीने रथिन ने अकेले पैसा लगाया, यानी कि सती जो है 5 महीने पहले काम छोड़ के चली गई। ठीक है, 5 मंथ। ठीक है, तो इस तरह से सवालों को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। तोरसा स्टार्टेड अ बिजनेस विद 2250 and 2250, while after a few months Tirsa invested the ratio of this. ठीक है, if the end of 12 months the profit is divided by Torsa and Tirsa in the ratio of this, for how many month did Tirsa invested? तो भाई मंथ की बात करी गई है, यानी कि टाइम की बात की गई है, टाइम की बात करी गई है। तो अगर मैं टाइम की बात करता हूं, टाइम का रेशियो होता है, टाइम इक्वल क्या है, आपने कहा सर प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तोरसा और तिरसा की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, तो प्रॉफिट पहले इन्वेस्टमेंट देखो, तोरसा स्टार्टेड अ बिजनेस दिस व्हाइल आफ्टर फ्यू मंथ तिरसा इन्वेस्टेड। तो इनका जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का ये है, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, है ना, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 9 से कटेगा ये 45 बार, और 9 से कटेगा ये 32 बार, तो रेशियो आएगा 32 रेशियो 45, 45 रेशियो 32, 45 रेशियो 32, यही आएगा। 9 से कट हो जाएगा, है ना, समझ गए ना। हमें तो रेशियो चाहिए 2250 और 2880 रुपए का। 0 से 0 खत्म, 9 से 45 टाइम कट कर दिया, और 9 से 32 टाइम कट कर दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, प्रॉफिट का रेशियो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का है ये, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 45 और 32। ठीक है सर। इफ एट द एंड ऑफ 12 मंथ डिवाइडेड तोरसा एंड तिरसा इज दिस रेशियो, तो प्रॉफिट जो डिवाइड हुआ है 25 और 24 में हुआ है, 25 और 24 में, तो यहां से टाइम का रेशियो निकल के आएगा, क्योंकि टाइम के बारे में ही बात करी गई, पूछा गया है। तो आप कह सकते हो आराम से बेटा कि सर 8 से ये 3 बार कटेगा, 8 से ये 4 बार कटेगा, 5 से 5 बार कटेगा, 5 से 9 बार कटेगा। ठीक है, तो आप 4 का गुणा करोगे 5 में, सही किया ना मैंने। Torsa started a business of this and after few months Tirsa invested this। 5 से 45 बार, 9 से 45 बार कट गया, 9 से कट गया 32 बार। ठीक है, द एंड ऑफ 12 मंथ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय Torsa एंड Tirsa 25 24, 5 से 5, 5 से 9, 8 से 3, 8 से 4। ठीक है, 20 और 27 का रेशियो आ जाएगा टाइम का। टाइम का जो रेशियो आ जाएगा 20 और 27, टाइम का रेशियो है ना तोरसा और तिरसा का। ठीक है, इन हाउ मेनी मंथ डिड तिरसा इन्वेस्टेड, तिरसा ने क्या किया है बेटा, तिरसा इन्वेस्टेड रुपीज दिस इफ द एंड ऑफ 12 मंथ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड तोरसा एंड तिरसा। तिरसा इन्वेस्टेड तिरसा, यानी तोरसा ने तो लास्ट तक नहीं, कहीं गलत हुआ है हमसे। 2250 रुपए के साथ निवेश शुरू किया तोरसा ने, जबकि कुछ महीने के बाद तिरसा ने 2880 का निवेश कर दिया। 0 0 कट गया, 9 से काटा, मैंने 9 से काटा है लेकिन 45 बार काट दिया, 45 में 225 नहीं होता, ये गलत काटा है, यहाँ गलती हुई है देखो, है ना। 9 से कट किया है, 9 दूनी 18, 25 में 225, 25 रेशियो 32 आएगा यहाँ पर, यहाँ गलती हुई है, तभी कैलकुलेशन में गलती हो रही है। 25 रेशियो 32 आएगा ना, 25 रेशियो 25 आएगा, ये 25 बार कटेगा ना, और 25 ऑलरेडी है तो ये 1 आएगा, 1 आएगा तो 4 रेशियो 3 हो जाएगा, 4 रेशियो 3।
गलती होती है, अपने आप एहसास हो जाता है, 4:3। अब देखो बाद में ज्वाइन कौन हुआ है, तोरसा ने स्टार्ट किया 12 महीने तक, तोरसा ने स्टार्ट किया 12 महीने तक, तो 4 का मान 12, 1 का मान हो गया 3। तिरसा ने कितने महीने तक, 1 का मान 3 है, तो तिरसा ने 9 महीने तक, यानी तिरसा का पैसा लगा रहा 9 महीने तक, है ना। तो हाउ मेनी मंथ डिड तिरसा इन्वेस्टेड, तो तिरसा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया, 9 महीनों के लिए। तिरसा कितने महीने के बाद ज्वाइन हुई थी, तो आप कह सकते हो 12 महीने टोटल पैसा लगा रहा। तिरसा का पैसा लगा है 9 महीने, तो 12 में से 9 मंथ माइनस करोगे तो 3 मंथ, फॉर 3 मंथ के लिए तिरसा 3 महीने के बाद यहां पर ज्वाइन करी होगी। ठीक है, इजीली आप लोग ब्रेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिस्का और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। पूछा क्या गया, तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है। इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम, सेम रूल रहेगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। कौन कौन है बेटा, रिस्का और आकाश, रिस्का और आकाश 2 लोग हैं बेटा। ठीक है, कुछ पैसे निवेश किए, रिस्का ने इतने रुपए निवेश किए और लाभ में अपने हिस्से के रूप में इतने रुपए प्राप्त किए। आकाश ने लाभ में, देखो दोनों का प्रॉफिट दे रहा है 225 और 288। अभी अभी रेशियो निकाला था इसका, हाँ या ना। 9 से 25 टाइम कट किया, 9 से बेटा 32 बार, 25:32, 25:32। प्रॉफिट का रेशियो हो गया टाइम। इफ आकाश एंटर्ड और हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाउ मच अमाउंट आकाश इन्वेस्ट, मतलब आकाश ने क्या किया है यहाँ पर, रिस्का एंड आकाश इन्वेस्टेड सम मनी इन द पार्टनरशिप। ठीक है, रिस्का ने 1875 रुपए निवेश किए, लाभ में अपने हिस्से के रूप में इतने रुपए पाए। अगर आकाश ने आपके, तो टाइमिंग की कोई बात ही नहीं की। जब टाइमिंग की बात नहीं की तो इस रेशियो की जरूरत ही नहीं है मुझे बताओ, टाइमिंग की बात नहीं की तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट के डायरेक्टली, है ना। इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट के, तो जो प्रॉफिट का रेशियो है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। तो ये बेटा प्रॉफिट का रेशियो था, यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो बन गया। अब इन्वेस्टमेंट पर रिस्का ने तो किए 1875 रुपए, तो 25 का वैल्यू हो गया 1875। 25 से 25 सत्ते 175, 12 बचेगा, 25 पंजे 125। तो आकाश ने क्या पूछा, आकाश ने कितनी राशि इन्वेस्ट की है, तो 75 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 75 का मल्टीप्लाई 3 बार करोगे, 75 से 150 जीरो 15 हो गया, 75 से 225 और 15 240, यानी कि 2400 रुपए, 2400 रुपीज निवेश यहाँ पर आकाश ने किए हैं। राइट, इजीली ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं थी। जितनी देर आकाश ने ज्वाइन किया है उतनी ही समय तक रिस्का ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। राइट, समझ रहे हो, इजीली ब्रेक कर पाओगे, मजा आ रहा होगा आई होप। तो बेसिकली चीजें ये हैं कि अगर आप कोई चीज चाहते हो कर सकते हो। तो मैंने आपको एक ही रिजल्ट बता दिया है, बस इससे आप इजीली पार्टनरशिप के किसी भी सवाल को ब्रेक कर सकते हो। मेन पॉइंट आपको बस इतना याद रखना प्रैक्टिकली कि भाई पार्टनरशिप प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट की रेशियो में बांटा जाता है। बस अगर टाइम दिया तो टाइम का यहां मल्टीप्लाई कर दो, इससे टाइम भी निकल आएगा नीचे आके। इन्वेस्टमेंट पूछा है तो टाइम नीचे आ जाएगा। बस ये कहानी मेन है आपकी, ये कहानी आपकी मेन होती है। राइट, समझ में आया। चलिए ए बी एंड सी, इसमें टाइपिंग एरर है, इसको कर लो। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टमेंट, ए बी एंड सी started a business by investing this and this. At the end of the year they got a total profit of this. Find how much B get more than A in the profit. ठीक है, बताइए B को A से कितना ज्यादा मुनाफा मिला, ये पूछा गया है आपसे। बोलो भाई, B को A से कितना ज्यादा मुनाफा यहां पर मिला। हाँ जी बताइए। बताओ बेटा एक बार, सभी बच्चे बताओ। आ रहा है कुछ। एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग दिस। देखो अब आपको टाइम की कोई बाउंडेशन तो दी नहीं गई, इतने महीने तक, ऐसा कुछ तो कहा नहीं गया, है ना।
समझ रहे हो? तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। जब टाइम के बारे में बात नहीं की गई तो जो प्रॉफिट का रेशियो है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, या जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो डायरेक्टली आप काटा पीटी कर सकते हो, 3 0 3 0 और 3 0, 45, 55 और 60। 45 को भी काटोगे, आप लिख लो यहाँ पर ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी, 45, 55 और यहां पर 60। ये भी अभी 5 से कट जाएगा 9 बार, 5 से 11 बार और 5 से 12 बार। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था बेटा वो प्रॉफिट के रेशियो में कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर दे गॉट अ टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस। टोटल प्रॉफिट कितना है? तो फाइंड द हाउ मच बी गेट मोर देन ए। देखो बी को ए से कितने रुपए ज्यादा मिले। टोटल प्रॉफिट है कितना? 11,200, 11,200 रुपए, जबकि टोटल है कितना हमारे हिसाब से? तो 11, 9, 20 और 32 रुपए है। अब निकालना किसका वैल्यू है? आपको किसी एक का नहीं निकालना। आपको पूछा गया तो बी को ए से कितना रुपए ज्यादा मिला, तो बी को ए से 2 रुपए ज्यादा मिले, तो 2 का वैल्यू निकालना है। बस हो गया। 16 बार, 16 से 16 पंजे 80, 16 96, 7 बार 700, 2 से 16 बार, 16 से 7 बार 700, तो 700 रुपए, 700 रुपए ज्यादा मिले बेटा यहां से। ठीक है, सही करना। 700 विल बी द करेक्ट आंसर, 700 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए 700 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही कर लेना, टाइपिंग एरर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से निकाल पा रहे हो किसी भी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को, चाहे टाइम अलग अलग दे चाहे टाइम अलग अलग ना दे। आप लोग आराम से मलाई की तरह इतने सारे क्वेश्चंस को करते जा रहे हो। चलो बताइए सभी बच्चा पार्टी। कमलेश एंड राजेश started a business, Kamlesh and Rajesh started a business with investment of ratio 13,000 and 39,000। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रहा है। आफ्टर 5 months गौरव ज्वाइन विद अ कैपिटल ऑफ दिस। एट द एंड ऑफ अ ईयर दे गॉट अ प्रॉफिट ऑफ दिस। फाइंड द शेयर ऑफ गौरव, फाइंड द शेयर ऑफ गौरव। टाइमिंग अलग अलग है बेटा यहाँ पर। शेयर यानी गौरव का इन्वेस्टमेंट हिस्सा, प्रॉफिट पूछा है ना। ठीक है, गौरव का प्रॉफिट पूछा गया है, तो प्रॉफिट पूछा है बेटा, प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट तो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, है ना। चलो ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कहीं कम ज्यादा तो हुआ नहीं है, कहीं प्लस माइनस तो हुआ नहीं है, तो हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं यहाँ पर। तो 3 0 तो हटा दो, क्योंकि हमें चाहिए मेनली रेशियो, और रेशियो में 0 की मतलब नहीं है। तो कमलेश, राजेश और गौरव 3 लोग हैं, कमलेश, राजेश और गौरव। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहां पर कमलेश ने लगाया है रुपए 13 रुपए और राजेश ने लगाया 39 रुपीज। आफ्टर 5 months गौरव ज्वाइन, और गौरव ने लगाया 52,000 रुपए। लेकिन मुझे बताओ हिसाब किताब कितने दिन बाद हुआ है? एट द एंड ऑफ द ईयर हिसाब किताब हुआ है 12 महीने के बाद, 1 साल का। जरूरी नहीं हर बार 12 महीने के बाद हो, कभी ये भी कह देता है कि 9 महीने बाद होगा या 10 महीने। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 12 महीने की बोल रहा है, और क्योंकि यहाँ टाइम अलग अलग है, ये बाद में ज्वाइन किया तो इसका टाइम अलग अलग होगा, और जब टाइम अलग अलग है तो हमें प्रॉफिट का रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो भाई कमलेश ने तो शुरुआत से ज्वाइन किया, पूरे 12 महीने लगा रहा होगा, है ना। और दूसरा कौन है बेटा? राजेश भी 12 महीने लगा रहा होगा। तो गौरव जो है बेटा 5 महीने बाद ज्वाइन किया है। आफ्टर 5 months गौरव ज्वाइन, तो गौरव का पैसा केवल 7 महीने तक लग पाया होगा। 12 महीने में से 5 महीने बाद ज्वाइन किया है, तो 7 महीने बचे। ठीक है, गॉट अ प्रॉफिट ऑफ दिस। प्रॉफिट का रेशियो दे रहा है, गौरव का रेशियो पूछा है, गौरव का हिस्सा पूछा है। बस हो गया खत्म। 13 से कट ही जाएगा, 13 से 3 बार, 13 से 4 बार, 4 से 3 बार, 4 से 3 बार, तो बचेगा 3:9, 3 3 9 और 28। ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। पूछा है गौरव का हिस्सा, तो गौरव का हिस्सा कितना है? टोटल प्रॉफिट है 14,250 इंटू गौरव का हिस्सा है 28 रुपए का,
टोटल प्रॉफिट है 9 और 3 12, 8 40 रुपए का। तो आप कहेंगे सर 4 से 7 बार, 4 से 10 बार, जीरो से जीरो खत्म हो गया, है ना, जीरो से जीरो खत्म हो गया। 13 से 4 बार ये 7 ही तो बचेगा, 9 7, यहाँ पे 7 लिख लेना, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया 13 से 4 बार काट दिया, 4 से 12 काटा 3 बार, 3 बार 3 9 7 9 7। तो गौरव का हिस्सा जो है बेटा कितना है, फिर गौरव का हिस्सा है यहाँ पर केवल 7 रुपए। 9 और 3 12 और 7 19 रुपए। 19 से काटोगे इसको, 19 से काटोगे तो कितना बचेगा, 19 सत्ते 133 और बचेगा 7, 19 पंजे 95, जीरो। गुणा करोगे तो जीरो, 7 पंजे 35 का 5 कैरी हो गया 3, 403, 5250 रुपए। 5250 रुपए बेटा आपका आंसर आ जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, गौरव का हिस्सा। तो एक ही तरीका है, उसी पे सारे के सारे सवाल आपके ब्रेक हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। एकदम क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अगर ये एकदम क्लियर है तो मुझे बताइए, आपको एक टॉपिक भी इसमें थोड़ा एरर था, मैं इसको सही करके डाल दूंगा। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, ए तथा बी एक व्यापार को शुरू करें, लगाई गई पूंजी का अनुपात इतना है तथा इनके वार्षिक लाभ इतने हैं। टोटल जो टाइम दे रहा है यहाँ पर 1 साल की बात नहीं दे रहा, ये आपका कह रहा है इतने महीने के लिए लगाई गई, तो कितने माह के लिए पूंजी लगाई गई थी, ठीक है, ठीक है। यदि, है ना, ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर, ए ने, यदि ए ने अपनी पूंजी, यहां ए लिख लेना, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर करके बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर करके बताना है। तो देखो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब यहां पर हमने बेसिकली बात की पार्टनरशिप की, और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया और चीजों को समझाने की कोशिश करी, और उम्मीद कर सकता हूं कि आपको समझ में भी आई होंगी। अगर कोई भी डाउट आपके मन में है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई या ये बात समझ में नहीं आई, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह से हमने कंप्लीट सिलेबस को कवर किया है, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे एडवांस हो, चाहे एसएससी का कंप्लीट कोर्स हो, चाहे बैंकिंग का कंप्लीट कोर्स हो। आप लोग कोर्सेज की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके देखें, विजिट करें, चीजों को समझें। और आपको वास्तविक रूप से अगर सीखना है क्वांट को, मैथ को, रीजनिंग को, है ना, तो और जीएस को, सभी सब्जेक्ट के आपको सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा कंप्लीटली। तो एक बार पढ़ना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार चीजों को नहीं पढ़ते रहना, बैच खरीदते रहना, ऐसा नहीं करना। तो आप लोग जाके ज्वाइन करिए। कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा। मुलाकात करेंगे आप लोगों से अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।